अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, एक्सपेट्रिएट्स की बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें सोलर सिस्टम लगवाने हैं पूरे पाकिस्तान में ही। ऑब्वियसली सिर्फ कराची के नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है ग्रीन टेक सोलर की तरफ से कि वो किस तरह रब्ता करें और उनके सोलर सिस्टम किस तरह लगा के दे सकते हैं आप? अच्छा देखें, एक्सपेट्रिएट्स का भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको भी सिस्टम लगवाना है तो आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर्स नीचे आ रहे होते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ लाइन अप हो जाएगा। आपकी क्वेरी के मुताबिक क्वेरी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, करंट आपके बिल्स क्या आ रहे हैं, लोड शेडिंग का इशू है आपका या नहीं है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपने करवाना है या नहीं करवाना। बेसिक सी आपने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने उसको डिफ़ाइन करना है। बाकी उसके बाद सिंपल सा प्रोसीजर है, आपके साथ कोटेशन शेयर कर देंगे, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये साहब बिल्कुल बीच में ही आ गए मेन हाईवे के। अच्छा खैर, बीच रोड के यू टर्न हो रहा है। अच्छा खैर, एनी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके साथ जो प्रोसीजर है उसको शेयर कर लेंगे। बाकी कोई नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सिस्टम्स लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे सिस्टम्स हम दिखा नहीं पाते, बहुत सारे सिस्टम्स हम दिखा पाते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हम नहीं दिखा पाते। उसमें अगेन हमारी लिमिटेशन भी होती है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी होती है कि मेरी जो साइट है उसको ज़्यादा आप ना दिखाएं। तो अगेन उसमें कोई मसली बात नहीं है। सिस्टम अगर आप वैसे बात करें कि फ़ायदा किस में है, तो सबसे ज़्यादा सिस्टम आपको फ़ायदा हाइब्रिड सिस्टम में ही होता है, क्योंकि आपने देखा लाहौर में इवन दो बहुत सारे एग्जाम्प्ट एरियाज़ हैं, बहुत सारे एरियाज़ जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, बट ड्यू टू पावर फेलियर्स, ग्रिड में फेलियर आ जाते हैं कभी ना कभी, और उसकी वजह से उन एरियाज़ में भी जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, लाइफ तो स्टैंड स्टिल पे चली गई थी फवाद उधर। अगर हम बोले तो 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है। ऐसे में क्या क्या ज़िंदगी गुजर रही थी? ना सिग्नल आ रहे थे, ना पानी गर्म था, ना लाइट थी, ना कंप्यूटर चल रहा है, ना इंटरनेट चल रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ? बिल्कुल, जबकि आपको पता है कि प्लान्स यही थे बहुत सारे इंस्टॉलेशन में कि अभी बैटरी हम बाद में लगवाएंगे क्योंकि अभी सर्दी है, लोड शेडिंग नहीं हो रही। पर वो इतनी क्रॉनिक लोड शेडिंग हुई कि और बैटरी कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है, हर बंदा यही सोचता है कि चलो मैं अभी सिस्टम करवा लेता हूँ और बैटरीज को बाद में करवा लूँगा जब रिक्वायरमेंट होगी, जब मेरी नीड होगी। बट जब भी देखें, माइंड में यही रखना होता है कि जब भी लोड शेडिंग होगी ना तो वो इसी तरह की होगी, क्योंकि वैसे तो लोड शेडिंग हो नहीं रही। तो आपके यहाँ आधा घंटा 1 घंटा लोड शेडिंग करके उनको क्या फ़ायदा होएगा? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। बोझ तो वहीं डालते हैं जहाँ वो पहले डाल रहे हैं। जहाँ पहले 4 घंटे कर रहे होते हैं वहाँ 6 घंटे कर देते हैं, 8 घंटे कर देते हैं। आपके एरिया में आधे 1 घंटे करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब होती है तो किसी ब्रेकडाउन की वजह से होती है, और फिर वो वही वाला हाल होता है कि 12 घंटे में 6-6 दफ़ा जा रही है और 1-1 घंटा ऑल्टरनेट चल रहा है, कंसेक्यूटिव 1 घंटा है 1 घंटा नहीं है। तो पागल करने वाला सिनेरियो है। उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो, ऑपरेशंस आपके ज़ीरो। और अगर आपने ऑपरेट करना है तो उसमें आप डीजल जनरेटर जब चला के ऑपरेट करते हैं तो जो प्रॉफिट्स हैं सारे वो आपके श्रिंक कर जाते हैं और सारा का सारा खर्चा आपका डीजल जनसेट पे ही निकल जाता है। जितना खर्चा बैटरी के ऊपर होना था उतना सारा का सारा हवा में डीजल में आप फूंक देते हैं। और सारा स्मॉग में भी आप अपना हिस्सा अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, डीजल जनरेटर रन करके। यार, डीजल जनरेटर का कॉन्सेप्ट भी आपने देखा है, लाहौर इस्लामाबाद भी आप गए तो कराची में ज़्यादा है और ऊपर कम है। वो तो बेचारे ब्लैकआउट में ही चले जाते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, हमें धकेल दो पत्थरों के ज़माने में भी हम बगैर लाइट के रह लेंगे, हम इतने मजबूत जान है कि हम बगैर लाइट के रह लेंगे। ठीक है, तो वो बेचारे खुद अपने आप को तो संभाल रहे होते हैं कि हम थोड़ी सख्ती बर्दाश्त करें, पर ये अब एक बड़ी बेसिक नेसेसिटी है लाइट। इसके बगैर आप बोल भी लें कि मैं रह लूँगा, हमें कोई मसला नहीं है, मैं गाँव देहात का हूँ, पर लाइट तो तब भी चाहिए ना। आप अपना टाइम क्यों ज़ाया करते रहेंगे कि लाइट नहीं है तो मैं वेला बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता? बिल्कुल, अगेन देखें, एक्सेप्टेबिलिटी की बात है ना। इंडिविजुअल अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई नहीं लाइट चली गई तो क्या हुआ, तो ठीक है आप कर सकते हैं, बट प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, एफिशिएंसी ज़ीरो हो जाती है, काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। कुछ अरसे तक इंटरनेट चलता है, उसके बाद आपके एरिया का जो बूस्टर होता है वो नॉन प्रायोरिटी बूस्टर होता है, उस पर यूपीएस की बैटरी के बाद जनरेटर चलाते ही नहीं है उसका, वो भी बंद हो जाता है। तो आप बैठे देखते रहते हैं। तो ऐसे ही है, आप जिस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बात वैसे ही होती है, और जिस बात को आप बोलते हैं कि नहीं यार लाइट आनी चाहिए, कोई मजाक है, तो वो आप उसका हल निकाल लेते हैं। हल आपने इंडिविजुअली निकालना होता है। कोई प्राइम मिनिस्टर साहब निकल के आपकी बिजली बहाल करने नहीं निकल जाते, हल आप ही ने निकालना होता है, फिर आप उसका हल निकाल के बैठ जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस और समझा दें कि एक्सपेट्रिएट्स के लिए प्रोसेस होगा क्या? अगर वो आपको व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज भेजते हैं कि हमें इतना हमारा बिजली का बिल है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ज़रा सिस्टम डिज़ाइन करें, तो फिर आप किस तरह उस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं? एम्बुलेंस को जी जगह देते, तो सिस्टम डिज़ाइन करने का तरीका क्या होता है और जो रिक्वायरमेंट होगी उनकी, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह डिज़ाइन करेंगे?
देखिए वही वाली बात है, 3-4 पैरामीटर्स ही होते हैं, हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड, फिर एलिवेटेड या L2, और फिर सोलर पैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि इस ब्रांड के सोलर पैनल्स होने चाहिए। 5-6 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बड़ी बेसिक सी होती हैं। ठीक है। बाकी बिल्स के मुताबिक एस्टिमेट निकल आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आप बॉल पार्क फिगर में नंबर्स की बात करेंगे, 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, 15 की है या 20 की है। ये हो गई रेजिडेंशियल की बात। और अगर कमर्शियल इंडस्ट्रियल की बात करें तो कमर्शियल में 100 किलोवाट कुछ भी नहीं करता। बट अगेन लोगों की स्पेस रिक्वायरमेंट्स इतनी है, स्पेस की लिमिटेशन इतनी है कि कमर्शियल एंटिटी पे 100-150 से ज़्यादा लगता नहीं है। इंडस्ट्रियल सोल्यूशन पे जाएं तो वहाँ पर स्पेस काफ़ी होती है, क्योंकि वहाँ की प्लॉट साइजिंग बड़ी है, तो वहाँ आप 500, 600, 800 किलोवाट तक लगा पाते हैं। ये रिक्वायरमेंट सारी, प्लीज़ कैमरा ज़रा देख लेगा सीधा हो, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट स्पेस के मुताबिक निकल ही आती है। ठीक है, ठीक है। क्या ख्याल है, वीडियो को रैप अप करें? बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक